गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। आज हम लोग फिर से मैथ क्लास 1 रिवीजन क्लास है ना। क्लास 1 का हम लोग फिर से आज स्टार्टिंग से जो चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 16 से। ओके, पेज नंबर 16 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है वो पता है, राइट हैंड। ऐसे एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा। कोई भी नंबर हो, या वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, मतलब जहां तक हो, अगर उसका प्लेस वैल्यू निकालना होगा हमें तो किस साइड से चलेंगे? राइट हैंड साइड से। इधर से चलेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। 5 2 5 0 1 6 3 है ना। अब इस तरह से नंबर है, क्या हो जाएगा? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से बढ़ते जाएगा, मतलब जिस पे जाएगा बढ़ते जाएगा। ये तो कल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिफिनीशन समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, ये प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू क्या है? एनी नंबर, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट नंबर। वो क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, कोई भी डिजिट, जैसे 2 या 5, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, ये दोनों का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? 5। इट मींस कोई भी नंबर का, किसी भी डिजिट का वो पहले स्थान पे हो, दूसरे स्थान पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो, कितने भी वो ऊपर हो, लेकिन उसका वैल्यू हमेशा सेम होगा। इट विल रिमेन सेम। क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक्चुअल में उसका एक्चुअल वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? प्लेस वैल्यू हमेशा इसके पोजीशन में चेंज होगा। क्या होगा? पोजीशन जब भी चेंज होगा, मींस स्थान जब भी चेंज होगा, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। प्लेस वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। बट फेस वैल्यू रिमेन सेम, है ना। कोई भी डिजिट का जो डिजिट है उसका हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। कोई दिक्कत? यहां देखिए, इसका अगर प्लेस वैल्यू निकाला जाए 1s 10s 100 1000 10,000 मींस, क्लियर है। लेकिन 5 का अगर पूछा जाए व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो क्या होगा? 5 ही होगा। मींस किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू नेवर बी चेंज, कभी भी नहीं बदलता है। क्या होता है कि बदलेगा? मींस वो रिमेन सेम होगा। बट इन द केस ऑफ प्लेस वैल्यू, व्हेन the position will be changed, the position is changed, then the value will be also changed, है ना। जब भी पोजीशन चेंज होगा, मतलब छलांग इस सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे, तो ऊपर होंगे या ऊपर से नीचे होंगे, है ना। अब सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं तो उसका वैल्यू बढ़ा। अब आप नानी के यहाँ गए तो नानी 100 रुपया दी,
फिर नाना के पास गए, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, वो भी दिए तो वैल्यू फिर बढ़ा, वहां से वहां बढ़ता है। क्लियर है? मींस प्लेस वैल्यू में पोजीशन का वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू में क्या का होता है? पोजीशन का, स्थान का होता है। बट फेस वैल्यू उसके एक्चुअल वैल्यू को बतलाता है ना? जैसे नंदनी है ना? नंदनी हमेशा घर पे भी रहेगी तो नंदनी ही रहेगी, स्कूल में भी रहेगी तो नंदनी ही रहेगी। लेकिन इसका पोजीशन क्या हो रहा है? स्कूल पे आएगी तो पोजीशन चेंज हो रहा है, घर पे जा रही है तो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो प्लेस वैल्यू चेंज होगा, लेकिन फेस वैल्यू नंदनी का ही रहेगा, मतलब जो है वही रहेगा। वो 200 के स्थान पे चला जाए तो भी 5 का 5 ही होगा, 5 लाख पे भी चला जाए तो 5 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू ये हमेशा चेंज होगा। ठीक है? प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होगा और फेस वैल्यू कभी नहीं, ये सेम रहेगा। जिस नंबर का पूछोगे वो सेम रहेगा। क्लियर है? अब कोई भी आपसे व्यक्ति पूछेंगे प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो बता देंगे। फेस वैल्यू क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट डिजिट, और ये हमेशा फिक्स होता है, सेम होता है, रिमेन नेवर चेंज, है ना? रिमेन ऑलवेज सेम। क्लियर है? ये कभी भी चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा तो क्या होगा? प्लेस वैल्यू। ये हमेशा चेंज करता है, ये हमेशा पोजीशन को बतलाता है। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? क्लियर? 1 से बढ़ते जाएंगे, और किस तरफ से? लेफ्ट या राइट? राइट। हमेशा अपने राइट हैंड की तरफ से ये काउंट करेंगे, है ना? ये नहीं कि लेफ्ट हैंड से, इस तरफ से नहीं, किस तरफ से? राइट हैंड, है ना? राइट हैंड, अपने राइट हैंड, मेरे राइट हैंड से नहीं। जैसे अब हम इधर हैं तो हम बोल रहे हैं ये हाथ उठाइए, तो आप लोग वो नहीं उठा लेना, लेफ्ट नहीं, आप हमेशा राइट ही उठाएंगे। ठीक है? क्लियर? अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होगा अब किन्हीं को भी? ये इरेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेस वैल्यू हो गया, प्लेस हो गया, फेस हो गया, दोनों पोजीशन में क्या चेंज होता है? प्लेस वैल्यू में। और रिमेन सेम कौन किसमें रहेगा? हाँ, फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है? अब हम लोग आगे की ओर, एक्सपेंडेड फॉर्म तो बता दिया गया था। अब प्लेस वैल्यू रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा। हाँ, एक चीज याद रखना है, 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 0 ही होगा। कोई दिक्कत? प्लेस वैल्यू भी क्या होगा? 0 और फेस वैल्यू भी 0। अगर कोई पूछेगा कोई ऐसा डिजिट बताएं जिनका प्लेस वैल्यू भी सेम हो और फेस वैल्यू भी सेम हो, वो कौन सा डिजिट होगा? 0। मतलब ये कोई भी पोजीशन आए कोई फर्क नहीं है, वो फेस वैल्यू में भी 0 एंड द प्लेस वैल्यू भी 0, प्लेस एंड फेस बोथ 0। क्लियर? एक्सपेंडेड शॉर्ट फॉर्म हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ये 3 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल।
रसगुल्ला जब जाता है मुंह बड़ा सा खुलता है, खुलता है, तो मुंह किधर खुलेगा जब कोई बड़ा चीज आएगा, और छोटा की तरफ बंद रहता है। इधर बंद हो गया, देखो बंद हो गया, ये खुला और इधर बंद हो गया। अगर दोनों तरफ मतलब इधर भी एक ही समोसा है, इधर भी एक ही समोसा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से आ सकता है, इक्वल हो जाएगा। ये जब खुला इधर इस तरफ तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेटर, है ना, ग्रेटर। और जब इधर बंद है तो क्या कहलाएगा, स्मॉलर। और जब दोनों ऐसे हो जाए, ये हो गया इक्वल, है ना। मतलब दो लाइन का खेल है, इसको ऐसे कर देंगे बराबर बराबर तो आपस में मिले नहीं, तो क्या हो गया, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन जिस तरफ इसका साइज इंक्रीज करेगा, बड़ा हो जाएगा, ओपन माउथ की तरह रहेगा, तो इस तरफ ग्रेटर और इस तरफ। अब देखिए कुछ एग्जांपल के साथ चलते हैं। ये होगा या ये होगा, आराम से हम समझ गए हैं कि आप लोग सब समझ गए हैं। ये होगा या ये ऊपर वाला होगा ना जी, मुन्ना नीचे वाला, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा 13 is greater than 10, 10 is smaller than 13, that's why मुंह जो है बड़ा वाला किधर खुलेगा, 13। ठीक, सब समझ रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें दिक्कत हो रही है समझने में, किन्हीं को भी मुंह हमेशा उधर ही खोलेंगे जिधर अमाउंट बड़ा हो, डिजिट बड़ा हो, है ना, क्लियर। नाउ when we use the sign of equal, when both the digit is equivalent, when both the digit is equivalent, same, when the both sides, when the number or digit is same, means 14 and 14, which sign is used, equal. 10, this side 10 and this side also 10, which sign is used, equal. Clear? अब रहे 13, 19, which sign is used, greater than or smaller than, clear? 21 and 20, which, क्लियर, तीनों का यूज क्लियर हो गया। ग्रेटर देन कहाँ यूज होगा, स्मॉलर देन कहाँ यूज होगा, और इक्वल बराबर होगा। जैसे दो बहन हो, दोनों को केक क्या चाहिए, बराबर, है ना, है कि नहीं, नहीं तो हो जाएगा क्लियर। और एक बड़ा भाई है तो वो 4 रोटी खाएगा, छोटा भाई 2 रोटी खाएगा, तो साइन किधर जाएगा, है ना, बड़ा वाले की तरफ बड़ा मुंह खुलेगा और छोटा वाले की तरफ मतलब बंद हो जाएगा, क्लोज, है ना, नहीं है क्लोज, ये आपस में सट गया। अब जब बराबर बराबर बटेगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, क्लोज किधर करेंगे, स्मॉलर वन के तरफ, और ओपन किधर करेंगे, ग्रेटर के तरफ। देखो स्मॉल जिधर था वो क्लोज,
छोटे का एंट्री नहीं है ना, बड़े वाले का एंट्री है, मतलब रसगुल्ला जी का एंट्री है मुंह में। रसगुल्ला आते के साथ मुंह खोलते हैं हैं कि नहीं? तो मुंह किधर खुलेगा? मगरमच्छ खाने के लिए मुंह खोलता है बड़ा वाला। हाँ, तो मगरमच्छ का मुंह किधर खुलेगा? क्रोकोडाइल का। When the digit is greater, ठीक है? और स्मॉलर के थोड़ा क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज है, बंद, रास्ता बंद, छोटा का कोई रास्ता नहीं है ना? क्लियर? और जब बराबर बराबर मिलना है केक को, बराबर दोनों बराबर लाइन, दो लाइन है ना, दोनों आपस में न टच होगा न कुछ, इक्वल पैरेलल होगा। ठीक है? क्लियर? अब ये तीनों चीज समझ गए? फेस वैल्यू क्लियर, प्लेस वैल्यू क्लियर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। क्लियर? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। है ना? आगे हम लोग क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं पहले। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब पढ़ चुके हैं, दोनों सेम है। डिक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग आल्सो वी विल रिवाइज। अब आ जाते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर एंड odd number. What is even number? Even number है क्या? The number which is completely divisible by 2, है ना? वैसा नंबर जो पूरे तरह से दो के ग्रुप का हो, दो के मल्टीपल का हो, है ना? दो से भाग देने पे पूरा पूरा उसका रिमेन जीरो आए, शेष उसका जीरो आए, है ना? उसका कुछ भी बचे नहीं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो जाएगा। अब देखिए इधर एक पहले देख लेते हैं। पहले 2 को 2 से भाग देते हैं, क्या आएगा? 2 को 2 से भाग देना है। पहले ध्यान से क्वेश्चन आप लोग बताते क्यों हैं? इतना तेज जरूरी आंसर मतलब तुरंत दे देना है, क्वेश्चन बिना सुने हुए, है ना? डिवाइड बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, ऐड बोल रहे हैं, पहले सुनेंगे तो। कौन सा ट्रेन छूट रहा है आपका? क्लास में है, क्लास की तरह रखिए। 2 को 2 से डिवाइड करने के लिए पहले 2 का टेबल याद होना चाहिए। 2 1 जा 2, पूरा पूरा क्या हो गया? यहाँ कुछ भी शेष बच रहा है। 4 को भी लेंगे, अगर यहाँ 4 होता तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 2 2 जा 4। देन कुछ बचेगा? यहाँ 0 होना चाहिए, है ना? देन वी विल से दैट नंबर इज इवन, है ना? तो 2 का जो भी मल्टीपल होगा, गुणक होगा, 2 से डिवाइड देने पे रिमेनिंग 0 आए, है ना? मतलब पूरा पूरा क्या हो? कट जाए, रिमेन उसका कुछ भी नहीं हो, वो पूरी तरह से डिविजिबल हो, तब उसे क्या कहेंगे? इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर। ठीक है? और ऑड नंबर जो कि 2 के ग्रुप का नहीं, 3 के ग्रुप का हो, मतलब 3 के ग्रुप का कहने का मतलब 3 नहीं,
2 से भाग दें और पूरा पूरी ना कटे, है ना। ये नहीं कि 3 के ग्रुप का, जैसे 2 के ग्रुप का इवन होगा सर तो ऑड में 3 का ग्रुप बना लेंगे तो गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत। अब ये जैसे 2 से भाग देंगे 1 को तो ये पूरा होगा, तो किस ग्रुप में आ जाएगा? ऑड में। किस ग्रुप में आ जाएगा? ऑड में। 3 को ये करेंगे पूरा होगा, 2 1 जा एंड द रिमेन इज 1 आ जा रहा है, तो ये भी किसके ग्रुप में? आप समझ गए? मतलब 2 से भाग दें और पूरा पूरा कट जाए तो इवन, और पूरा पूरा ना कटे उसमें शेष कुछ बच जाए, then we say that the number or digit is odd. 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सारे नंबर क्या हैं? ऑड नंबर। अब सिंपल सा समझ लीजिए, कोई भी नंबर जो 2 से भाग देने पर उसका रिमेन 0 हो जाए, उसका नीचे जो आता है ना, ऐसे एकदम सिंपल सा समझ लीजिए, भाग देने पे जो नीचे आएगा वो 0 हो जाए, मतलब कुछ भी शेष ना रहे, वैसे नंबर को इवन नंबर कहेंगे। लेकिन वैसे नंबर जिसमें शेष बच जाए या पूरी तरह से भाग ही नहीं पड़ पाए, वो सारे नंबर ऑड कहलाएंगे। The number which is not divisible by 2, then we say that that number is odd number. When the number is completely divisible by 2, then we say that the number is even number, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इवन का? 2 से भाग देने पे शेष नथिंग, 0 आए। क्या है? 0। इसे क्या कहेंगे? इवन कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके नंबर देखेंगे, पहचानेंगे ब्लैक बोर्ड पर बुला बुला के कौन इवन है कौन ऑड। अब ये तो समझ गए इवन कौन है ऑड कौन है, क्या मतलब उसका कैटेगरिया है, कैसे पहचानेंगे। भाग देंगे, अगर आता है 0 आंसर भाग देने पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? इवन। अगर वो भाग नहीं लगेगा उसमें पूरी तरह से, कंप्लीटली वो डिविजिबल नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो क्या होगा? कुछ बच जाए, 0 की जगह 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। क्लियर है? अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग आएंगे और देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट किससे किया जाए? कौन आएगा पहले? हैंड रेज कीजिए। चलो 17। अब ये बताइए ऑड है या इवन? कैसे? कर देने से थोड़ी होगा, बताइए कैसे? तो ये देख के देखिए, भागा दीजिए उसमें। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे बताना है। चलिए कितने का टेबल पढ़ेंगे? 2 का कितने बार पढ़ेंगे? तो लिखिए, बताना नहीं है, बोलना नहीं है, लिखना भी है। एक बच गया, आ गया एक, ये 0 होना चाहिए था। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या हो गया? 17। चलिए क्लैप कीजिए। अब कौन आएगा? चलिए दीपा। हैंड रेज नहीं कीजिएगा तो हम नहीं बुलाएंगे। अब बताइए 19, चलो नीचे करते हैं। 19 क्या है? हाँ कैसे है इवन?
सिर्फ कहने से होगा? क्या सिखाए हैं? चलिए बताइए कैसे? इवन है तो कैसे, ऑड है तो कैसे? अगर ऑड है तो बताइए कैसे, इवन है तो कैसे, वो बताइए। क्या है ये? इवन तो कैसे बताइए? गलत भी बताओगे तो उसका तर्क होना चाहिए ना, तो अब सीख जाइएगा। चलिए जल्दी से, यहाँ पे लिख दिए हैं 19। अब बताइए कैसे क्या करना है इसमें? बताइए। खाना खाए हैं ना? जल्दी से बोलिए, और भी बच्चे हैं, बुलाना है सबको क्लास। कैसे? हाँ, क्योंकि इवन है। कौन बोलेगा? चलो तुम, निशानी आएगी। ऑड है तो कैसे? बहुत अच्छा, ईशानी के लिए क्लैप कीजिए। क्या बताया गया है? चाहिए बैठिए। और दीपा के लिए कोई क्लैप नहीं करेगा। ये ध्यान इसका इधर उधर रहता है, इसका ध्यान कहाँ था? काजू खाने पे, है ना? पापा काजू लेके आएंगे, वो खाएंगे। क्या बताया गया है? 2 से क्या करना होगा? भाग देना होगा, डिवाइड देना होगा, डिवाइड करना होगा। तो किसमें डिवाइड करेंगे? 19 में। तो कितना बार पढ़ेंगे टेबल? आप लोग नहीं बोलिएगा। खाना खाए हैं ना? तेज बोलिए, और तेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 9 जा 9 -8। जल्दी बोलिए, तेज से। 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा? ये कितना है? लिखिए, यहाँ पे लिख के बताइए कितना होगा, बताइए। बताइए, नहीं लिखिए। और यहाँ क्या होगा वो लिखिए। कितना है ये बताइए पहले। हाँ, 1 में 1 क्या करना है? किस चीज का साइन है? किस चीज का साइन है? कौन बताएगा? चलो तुम आ जाओ। किस चीज का साइन है बेटा? घटाव। किस चीज का है? तो क्या दिक्कत है बताने में? क्लैप कीजिए इनके लिए। तो 1 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाता है। तो 2 कैसे लिखे हैं? तो अब ये क्या होगा? हाँ, अब इसको क्या कहेंगे? 19 जो हुआ, 19 क्या है? ये है या ये है? तो इतना देर से समझाया जा रहा था, तो दिमाग कहाँ रहता है? एक चीज बताइए, क्या है? ऑड है या इवन? तो क्या है ये? 22 है, क्या है? हाँ, तो बताइए क्या है? सब अपना अपना दिमाग में रख लेना है क्या है। झट से जिनको बुलाएंगे वो बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। वो ऐसे कहने से नहीं होगा। 2 ही तो है, एक बार इवन कर दीजिए, एक बार ऑड कर दीजिए, हो जाएगा सही। तुक्का लगा। हाँ, अभी देखिए, अभी ऑड बोली, अभी इवन बोल रही है। क्यों है वो बताइए, कैसे है? कौन बताएंगे? बुलाएंगे अब हम सबको।
जब तक सीखोगे नहीं ब्लैक बोर्ड पर, जब तक हम जाने नहीं देंगे। आपका दिमाग कहाँ है? आइए, कौन आएंगे? नहीं, तुम आओ बेटा। चलो बनाओ। क्या है ये? कैसे है बताइए पहले। हम्म हम्म क्या है? ये तो ठीक ही समझ में आ गया, लेकिन क्या है? जल्दी बताओ। ये क्या में आएगा? इवन में आएगा कि ऑड में? इवन में आएगा जी। चलो ईशानी आएगी। किसमें है ईशानी? क्यों है ऑड, ये बताइए। इधर आइए, क्यों है ऑड? इधर इधर हो के सबको बताइए, बताओ क्यों है? जीरो नहीं आया ना, ठीक है, ताली मारिए इनके लिए। जब यहाँ जीरो नहीं आएगा, वन आ गया या कुछ भी कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा तो क्या कहेंगे? और ठीक है, इवन नहीं चाहिए। आप अभी खड़ी रहिएगा। चलिए जी, अब आ जाओ, आप आ जाओ बहुत देर से। 23 आप लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, ब्लैक बोर्ड पर ही बुलाएंगे सारे बच्चों को जो चुपके से बैठे रहते ना हैं। अब बैठिए, तब तो पढ़ने आ जाएगा। क्या आएगा? अब यहाँ पे चोरी कीजिए। ठीक है, ये बताओ पहले है क्या? और क्यों है? जीरो नहीं है, लेकिन डिवाइड ये अच्छा से किए हैं। चलिए कौन करेंगे? आ जाइए, आप आ जाइए, डिवाइड कीजिए। बोल कर करना है। चलिए उधर आप साइड में बोल कर, सृष्टि इधर समझाते हुए कीजिए। हाँ, किससे होगा? इवन और ऑड चेक करने का क्या है मापदंड, वो बताइए पहले। कोई भी नंबर को कैसे जानेंगे कि इवन या ऑड है? तो इट मींस, अभी जैसे बताई दीदी आप लोग कि जब दो नंबर, दो से पूरा पूरी कट जाए तो इवन कहलाएगा। सही बोली? और दो से ना कटे तो उसे क्या कहेंगे? ऑड। सही है? ठीक, बहुत अच्छा। तो आप डिवाइड करेंगे, चेक करने का यही उपाय है ना कि डिवाइड कैसे करेंगे वो बताते हुए कीजिए।
आराम से बताइए नहीं। सही है। हाँ? समझ में आया कैसे करना है? फिर से देंगे। आपको बताना नहीं है बेटा। डिवाइड का भी क्लास लेना होगा, सब भूल गए हैं, है ना? घर पे तुम लोग पढ़ते नहीं हो। चलो आयुष्मान आ जाएगा। सही है। हटिए देखने दीजिए थोड़ा सा। सही है। अब ये इवन है या ऑड? क्यों है इवन? हाँ, चलिए क्लैप कीजिए। समझ में आ रहा है? अब पहले भाग देंगे, फिर से हम एक बार छोटा सा 1 क्लास के लिए, डिवीजन के लिए हम डिवाइड सिखा देते हैं, छोटा सा, है ना? आप लोग तो बाकी तो बड़े बच्चे को आ रहा है सारा, कंबाइंड क्लास में सारे को समझ में आ गया है। देखिए, कोई भी पहले जिस अंक से हमें डिवाइड करना है उसका टेबल आना चाहिए। हिंदी में पहाड़ा कहते हैं इसे, है ना? देहाती भाषा में कहते हैं ना, पहाड़ा आता है। 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, इस तरह से आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? पहाड़ा। तो अब किससे लगाएंगे? इवन और ऑड के लिए क्या चेक करना है? हमेशा 2 से करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। अब मान लीजिए हम 80 लिखे, है ना? तो किससे भाग देंगे? कोई नहीं बताएगा, आप दीपा बोलेगी से। इधर आइए, ध्यान रहता है सिर्फ घर पर आपका। किससे भागा देंगे? कोई नहीं बोलेंगे। किससे? कस के खाना खाए हैं? कस से बोलिए। अब कितना करेंगे? चलिए बताते जाइए। हाँ, यहाँ पे कितना लिखेंगे? वाह, पहले सीख लीजिए। अब 2 अंक है पहले 1 में करके देखते हैं, है ना? तो पहले आसान सा सीखो, छोटा सा। अब ये 8 है। कितने बार टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम हो, 8 से कम हो या 8 हो। मतलब जिस नंबर से भाग देंगे, जिसमें या तो पूरा पूरी आ जाए या तो उससे कम हो। अगर पूरा नहीं आएगा तो कम वाला चलेगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा। अब हमें चाहिए कितना? 8 अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो कम वाला लिखेंगे। लेकिन यहाँ 8 है तो क्या लिखेंगे? 2 4 जा। अब इसमें घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 2 4 जा, अगर पूरा पूरी ये 0 हो गया। 8 में से 8 गया 8 बिस्किट मम्मी दी, 8 का 8 खा गया। कितना बचा हाथ में? 1 पेन मेरे पास था और ये पेन
कहीं गिर गया, अब कितना बचा? 0, है ना? बाजार में गए, 2 समोसा प्लेट में मिला, दोनों चट कर गए, प्लेट में कितना समोसा? 0। समझ गए? मतलब जितना था उतना खा गए, तो कितना बचेगा? 0, है ना? तो अगर 0 हो गया तो क्या हो गया? इवन नंबर। 8 क्या हो जाएगा? इवन नंबर। अब फिर से 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना लिखेंगे? यहाँ पे क्या है वो देखिए और बताइए। हाँ, कितना लिखेंगे उधर? तो कहाँ लिखिएगा? सर पे? हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? टेबल है इधर, 6 कितने बार में आएगा ये पढ़ के बताइए। तो 3, तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ क्या होगा? तो ये लिखने में दिक्कत हो रहा है आपको? एग्जाम में या कोई पूछेगा तो वहां पे हम रहेंगे बताने के लिए? खुद से बताना होगा आपको। बाकी सारे बच्चे सीख गए, आप कहाँ दिमाग है आपका? ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान आप कहाँ रख रहे हो? कीजिए। अब कैसे बनने लगा? अब कैसे बनने लगा? क्लैप कीजिए। अगर 0 हो जाएगा भाग देने पे तो क्या हो जाएगा? और भाग देने पे 0 नहीं होगा, मतलब कुछ बच जाए, जूठा बच जाए। जैसे 2 समोसा प्लेट में दुकानदार दिए कि लो खा लो भाई, या मम्मी दी के कुछ भी दी प्लेट में, या लंच में टिफिन में 2 रोटियां मिलती हैं आप लोगों को, मिलती हैं? और उसमें से आपने 2 रोटी मिला, उसमें से आपने 1 रोटी खाया और बाकी कितना बचा? 1। अगर बच जाए, बाकी बकाया बच जाए तो क्या होगा? ऑड नंबर। और 2 का 2 खा जाए तो क्या होगा? और किससे खाना है? 2 नंबर से, 2 से करना है। किससे करेंगे? जब भी भाग देंगे तो किससे देंगे? किससे देंगे? क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? मतलब 2 से भाग देंगे और उसमें कुछ बच जाए, शेष क्या हो? अगर बचेगा तो क्या करेंगे? ऑड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और शेष एक भी चीज ना बचे तो क्या कहलाएगा? अब इस तरह से भागा देना रहेगा तो दे लेंगे। अगर 2 से पूरा कट जाए, 0 आएगा तो क्या कहलाएगा? हाँ, तो क्या कहेंगे? कस के बोलो ना, धीरे नहीं बोलना है, कस के बोलिए। मतलब डर जाना। एक बार इवन बोल दो, एक बार ऑड बोल दो, एक बार ऑड बोल दो, एक बार इवन बोल दो। आप डर किस लिए रहे हो ये बताओ पहले। घर जाना है? खाना तो नहीं खाई है? खाई है तो मुंह ऐसे ऐसे क्या होता है? ऐसे कुछ होता है? हम भी आए और ऐसे ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा? मुंह से बोलिए।
कस के बोलिए, धीरे नहीं सुनेंगे अब हम। हाँ, इसी तरह से बात करना है, ठीक है। 2 से भाग देने पे 0 बचे तो क्या कहलाएगा? हाँ, तो कस से बोलिए ना बेटा। तो और भाग देने पे शेष बच जाए, हाँ चलिए क्लैप कीजिए इसके लिए। अब क्लियर है? 2 से भाग देंगे, 0 हो जाए, क्या कहलाएगा? 0 होने पे मतलब हम उंगली अगर यहाँ कर रहे हैं तो आपका दिमाग कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पे नहीं होना चाहिए, सवाल पे होना चाहिए, है ना। 2 से भाग दें और शेष 0 ना बचे तो क्या कहलाएगा? हाँ, जब 0 होगा तो इवेन। ध्यान से, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछेंगे, है ना। तोता नहीं बनना है, मिट्टू कटोरे कटोरे नहीं, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मैथ में अगर आंसर सॉल्व किया हुआ मतलब गलत हो जाए आपका तो क्या हो जाएगा? 0 कटेगा नहीं, 0 हो जाएगा। अगर आपका आंसर गलत मतलब 0, आंसर अगर सही है तो ही नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर जिसमें 2 से भाग दें और उसका शेष 0 ना बचे उसे क्या कहेंगे? इवन या ऑड? ऑड। अब सही समझ में आ रहा है। और 2 से भाग दें और उसका शेष 1 2 3 कुछ बच जाए उसको क्या कहेंगे? ऑड। तब समझ में आ गया। भाग दें और पूरा पूरी कट जाए उसे क्या कहेंगे? अब उंगली रखने से दिक्कत नहीं है, अब समझ गया। तो इसी तरह से ध्यान देना है, समझ गए दीपाल? ध्यान इधर उधर रखिएगा तो दिक्कत होगा। अब ब्लैक बोर्ड पे ही बुला के बनवाएंगे। किन्हीं को दिक्कत? सारे बच्चे बना लेंगे? आगे बढ़े। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आप लोग इसको उतारेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। हम पहले ब्लैक बोर्ड पर पूरा ये एक बार बता देते हैं, उसके बाद बताना है। 10 8 7 9 2 4 5 11 13 17 19 22 21। अब ये नंबर दिया गया है, ये इतने सारे नंबर दिए गए हैं। अब इसमें से आप लोगों को ढूंढना है और बतलाना है which one is even number और which one is odd number, which one is even और which one is odd, ठीक है। पहला नंबर क्या है? 10 8 7 9 2 4 5 11 13 17 19 21 22। अब इसमें क्या खोजना है? इवन और ऑड। या तो इवन है या तो ऑड है। क्लियर? चलिए, थैंक यू।